जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको मैंने पढ़ा रखा है एवरेज, और एवरेज का प्रैक्टिस भी और एवरेज का प्रीवियस ईयर भी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। बच्चों, परसेंटेज का पूरा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट भी बताने वाला हूं और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बच्चों, सबसे पहली बात है, आज जो हम पढ़ेंगे वो परसेंटेज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली बात है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि इसका कंसेप्ट जानते हैं हम लोग, इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया, 50% कैन बी रिटेन इन फ्रैक्शनल फॉर्म एज। देखो यहाँ पे समझना है आपको कि परसेंटेज मीन्स होता क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, परसेंटेज मीन्स होता क्या है, परसेंटेज मीन्स होता है पर हंड्रेड। पर हंड्रेड क्या होगा बच्चों, पर हंड्रेड, या तो हम कहते हैं इवरी हंड्रेड। क्या बच्चों, इवरी हंड्रेड भी कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसे क्या बताओ, तो या तो हम इसे कहते हैं क्या, आउट ऑफ हंड्रेड, आउट ऑफ हंड्रेड। तो परसेंटेज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पर हंड्रेड, हंड्रेड में कितना, साथ में इवरी हंड्रेड, प्रत्येक हंड्रेड में कितना, और आउट ऑफ हंड्रेड, हंड्रेड में कितना। फॉर एग्जाम्पल यदि पूछा जाए कि बताओ हंड्रेड में 20, दैट मीन्स क्या, हंड्रेड का 20%, हंड्रेड का क्या बच्चों, 20%। तो हम क्या करते हैं बच्चों, न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें, बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं। अब यहाँ पे समझो पूरा का पूरा परसेंटेज। सबसे पहली बात है, मैंने बताया परसेंटेज दैट मीन्स क्या बच्चों, पर हंड्रेड। क्या होता है, पर हंड्रेड। के बाद यदि आप देखोगे तो मैंने बताया कि इवरी हंड्रेड, क्या बताया मैंने, इवरी हंड्रेड। या तो आप कह सकते हो क्या, आउट ऑफ हंड्रेड, आउट ऑफ हंड्रेड, आउट ऑफ क्या बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल में जो भी चीजें हम काउंट करेंगे वो हमेशा काउंट करेंगे बच्चों हंड्रेड से। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि 1% दैट मीन्स क्या होता है बच्चों, 100। क्या होता है, 100। 2% मीन्स क्या होता है बच्चों, तो 200। क्या ऐसा होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज मीन्स पर हंड्रेड देखा जाता है, यानी हंड्रेड में कितना है बच्चों, हंड्रेड में 1 है। 200 में क्या है बच्चों, कितना है बताओ, 200 में कितना है, 100। 2% दैट मीन्स 2/100, और 1% इक्वल टू 1/100। लेकिन ओनली यदि हम 1 का मीनिंग पूछे कि 1 इक्वल टू कितना होगा, कितना परसेंट, तो 1 इक्वल टू 100% होगा। समझ रहे हो ना। 2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 200% होगा। 200 क्या होगा, परसेंट। यही चीजें आपको समझना था कि 1% मीन्स होता है पर हंड्रेड, हंड्रेड में से 1, और 2% मीन्स होता है 100 मीन्स 2। और यहाँ पे 1 का परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100% हो जाएगा, 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 200 हो जाएगा, 3 को परसेंटेज में 100 करोगे तो 300% हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब देखो कैसे समझा जाएगा। अब क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट नंबर में पूछा गया, 3 का परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 300%। अब यदि यहां से पूछा जाए 5 को परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 500%। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा भी जा सकता। तो क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा बताओ 1/2 का परसेंटेज क्या होगा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में पूछा जाए, क्या फ्रैक्शन में पूछा जाए क्या, परसेंटेज, तो आपको क्या करना है वो समझो। फ्रैक्शन में जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। अब 2 से कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, 50% विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये तो फ्रैक्शन का हुआ।
आपसे पूछा जाएगा बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, क्या पूछा जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 1/2 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो सबसे पहली बात है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो 12 जा 24 और 125 अपॉन क्या हो गया बच्चों 2। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10। अब 50 से इसे डिवाइड करते हैं, किससे बच्चों, 50 से डिवाइड करते हैं। तो 15 5 जा 100 क्या होगा बच्चों, तो 1250% होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को यदि आपको चेंज करना होगा परसेंटेज में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई बाय 100। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, परसेंट। तो ये दो मेथड इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब क्या पूछा जाएगा कि परसेंटेज को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल 2% दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 100, 2 से कैंसिलेशन करोगे तो आज रखोगे 1/50 हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा 25% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो 25 अपॉन हो जाएगा आप 100 और 25 4 जा तो 1/4 आएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो 20/100 हो जाएगा और यहां से कैंसिल होगा बच्चों 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, एग्जाम में 1 मार्क्स भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि 30% से पूछा जाए कि फ्रैक्शन में क्या होगा, तो 30/100 कर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन क्या होगा बच्चों 10 होगा। अब आपसे फ्रैक्शन को, जो परसेंटेज का फ्रैक्शन था वो कन्वर्ट करना था आपको बच्चों, परसेंटेज को कन्वर्ट करना था किसमें, फ्रैक्शन में। अब आपको क्या करना है तो समझो, मिक्स फ्रैक्शन को, क्या बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ होगा परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट करना कैसे। फॉर एग्जांपल 2 एंड 1/2% दिया हुआ रहे, इसे कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। अब देखो सबसे पहली बात है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 25/2%। परसेंटेज को हटाओगे तो हमेशा याद रखोगे बच्चों, परसेंटेज को हटाओगे अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा 100 अपॉन में लिखा तो 25 1 जा 25 4 जा 1/2 इंटू 4 होगा बच्चों 1/8। तो इसका याद रखना 12 एंड 1/2% का मीनिंग होता है 1/8। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरी बातें हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा क्या, 16%, कितना पूछा जाएगा, 16 एंड 2 अपॉन क्या पूछा जाएगा बच्चों, 16 एंड 2 अपॉन, तो 1/2 भी पूछा जा सकता है। सिक्सटीन और साथ में क्या होगा बच्चों 2/3, ये पूछा गया, परसेंटेज में दिया गया है। अब इसे कन्वर्ट करना है आपको, मीनिंग में निकालना है। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन। 16 3 जा 48, 48 और 2 कितना होगा बच्चों 50/3%। अब देखो नेक्स्ट, यदि 50/3 लिखा तो परसेंटेज को रिमूव करते हैं, तो आपको याद रखना डिवीजन में क्या लिखना पड़ेगा 100, उसे कैंसिलेशन करोगे तो 1 क्या होगा बच्चों 6, 1 क्या होगा 6। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। 16 एंड 2/3% का मीनिंग होता है बच्चों 1/, ये बहुत ही ज्यादा यूजेबल चीज है, से याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा, क्या समझो कैसे, तो 0.02% का मीनिंग क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे कन्वर्ट करना है, 0.02 परसेंटेज को हटाओगे अपन में क्या होगा बच्चों
100। ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल को हटाओगे तो याद रखना अपॉन में कितना दोगे 20, 2 5 जा 15, यानी यहाँ पे 1 अपॉन कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन कितना होगा बताओ 5000। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मेन जो कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट आता है सो समझो। यहाँ पे मेन कंसेप्ट आएगा कि आप बताओ बच्चों रिजल्ट परसेंटेज क्या होगा, रिजल्ट परसेंटेज क्या होगा। तो रिजल्ट कैसे निकालोगे, तो रिजल्ट कैसे निकालना है वो देखो, ऑब्टेन मार्क्स, क्या बच्चों ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स एंड डिवाइडेड बाय 100। ये आपका निकल जाएगा टोटल, क्या निकल जाएगा बच्चों रिजल्ट परसेंटेज। जब भी आप रिजल्ट परसेंटेज निकालोगे यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, रिजल्ट परसेंटेज दैट मीन्स ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपसे पूछा जाएगा बच्चों इंक्रीमेंट परसेंटेज, इंक्रीमेंट परसेंटेज, इंक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो जितना इंक्रीज होगा वो यहाँ पे लिखना इंक्रीज, और साथ में क्या बच्चों, साथ में क्या लिखोगे, जिससे इंक्रीज हो रहा है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये आपका निकल जाएगा इंक्रीज परसेंट, इंक्रीमेंट परसेंटेज। इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा डिक्रीमेंट परसेंटेज, डिक्रीमेंट परसेंटेज क्या, डिक्रीज वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे निकल जाएगा आपको डिक्रीमेंट परसेंटेज। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में सेट कर लेना, फिट कर लेना बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था हम आपको इस तरीके से बताएं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस किया, तो मैं एक बार इसे इरेज करता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि 50% कैन रिटर्न इन फ्रैक्शनल फॉर्म में, मैंने बताया था परसेंटेज दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन में पूछेगा, फ्रैक्शन दिया हुआ परसेंटेज में पूछेगा, कंफ्यूजन आपको होना नहीं है। जब भी आपको 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन क्या करना पड़ेगा 100, इसे कैंसिलेशन करोगे तो 1/2 आएगा। दैट मीन्स ये वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, जाएंगे नंबर 2 पे। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बोला जा रहा है पॉइंट में दिया हुआ डेसिमल 2.5%। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहली बात है डेसिमल को हटाएंगे 25/10%। अब 25/10 आ गया, परसेंटेज को रिमूव करोगे अपॉन में 100 आएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/, तो ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है, कोई खास नहीं है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आएगा कंसेप्ट वहाँ पे आपको कंसेप्ट भी साथ में सॉल्यूशन के साथ में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी तरीके से समझ लो, इंग्लिश मीडियम वाले को तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। आते हैं टू द पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, क्या है 3 and 4/5%। जब भी होगा इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में। 5 3 जब 15, 15 और 4 कितना होगा बच्चों 15 और 4 19/5, 19 अपॉन क्या होगा 5%। परसेंटेज को रिमूव करोगे 19/5 इंटू क्या लिखना पड़ेगा 100 इक्वल टू 19 अपॉन क्या होगा 5 इंटू 100 500। ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों सही। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, 3/5 को मल्टीप्लाई करो किसे 100 से, कैंसिलेशन करोगे कितने बार में 2 टाइम्स में 3 इंटू 20, दैट मीन्स क्या 60% विल बी करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी हमारा सही क्या है बच्चों 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो कैसे सॉल्व करना है। एक्सप्रेस 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म। देखो बच्चों इसे एक्सप्रेस करना परसेंटेज में कैसे क्या करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कट गया तो 11/2 हो गया। डेसिमल में होगा 5.5% हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, खास नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन फ्रॉम दिस। तो बच्चों परसेंटेज को x परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे क्या 32.5% है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करो सभी को। 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 होगा और अपॉन 2 होगा, परसेंटेज होगा। परसेंटेज रिमूव करोगे तो 65/2 इंटू 100 हो जाएगा। 100 होगा तो 5 से कैंसिलेशन कर दो 13 और ये 5 से 20 तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 22 जा 40 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं, यहाँ मान लो 3 अपॉन क्या होता है बच्चों, अच्छा 13/14 है। क्या 13/40 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो कैसे करना हो रहा है कि 80 का 7.2% क्या होगा। देखो बच्चों 80 इंटू लिखेंगे 7 इंटू अपॉन परसेंटेज आ जाएगा क्या पे 1/1। अब देखो 24 जा और 25 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। अब इसे 2 7 जा 14 और 5 हो गया। 40/5 क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। कोई भी डाउट होगा आपको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोला जरा फाइंड 125% ऑफ 64 बनाना। इजी है। 125% ऑफ 64 का क्या निकालना है बच्चों, 64 का निकालना है 125% यानी 1/100 क्या है बच्चों 100। अब यदि हम इसे 4 से कैंसिलेशन करते हैं तो 25 और 4 से इसे करते हैं तो 16। अब 25 5 जा 16 5 जा 80 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Option D will be correct answer of this question. I will be discuss next question. How to solve next question. What do you mean by this question? This question is to find what is the percentage of 144 is 36। देखो बच्चों बोला जा रहा है what is the क्या what percentage of, what percentage that means x percentage। किसका x परसेंटेज 144 का। कितना दिया हुआ है 30। अब 144 x टू x मान लो अपॉन कितना हो जाएगा 100 अपॉन 36 होगा। कैंसिलेशन करोगे तो 36 1 जा 36 4 जा 4 से कैंसिलेशन करोगे 4 1 जा 4 25 जा x अपॉन 25 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 25% हो जाएगा। तरीके से आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। बस सेम क्वेश्चन क्या है बच्चों 80 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 16। 16 1 जा 16 5 जा 5 1 जा 5 2 10 जा x equal to cross multiply 20% will be answer of this question ऑप्शन बी। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 11। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना। 23% ऑफ ये इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। देखो बच्चों 23/100 इंटू ये इक्वल टू 46। 23 1 जा 23 2 जा
ये इक्वल टू 2 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल टू हो जाएगा 200। इस तरीके से आंसर आ गया, ए का वैल्यू 200। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। परसेंटेज का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नवोदय में भी परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है। सैनिक में मैं पढ़ाता हूँ, नवोदय में मैं पढ़ाता हूँ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। नवोदय सैनिक को मैं ही अकेला हैंडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, कन्वर्ट टू एन 5/20% तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है तो प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करो। 2 एंड 5/20 को परसेंटेज में चेंज करना है बच्चों। कैसे चेंज करोगे, तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। 22 जा 45/20 इंटू 100, 25 जा 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 222% विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। If you have any problem, then you can contact to my contact number, या तो otherwise you will be comment in the comment section in our YouTube channel. I will be discuss next question with you bro. नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या नाम है हमारा, 13 क्वेश्चन नंबर है। द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 1500 इज क्या होगा, तो 1500 का 25% दैट मीन्स 100, 0000 कैंसर, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, 375 होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 500 माइनस 15% ऑफ 100। देखो कैसे बनाना है। बोला जा रहा है 500 का 20% 100 माइनस 100 का 15% 1/100, 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 5 2 जा 10, 100 माइनस 15 दैट मीन्स 85 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो कमेंट आप कर सकते हो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, वो ध्यान पूर्वक आप समझोगे। x परसेंटेज ऑफ z इज 105, y परसेंटेज ऑफ z 5। देखो बच्चों बोला जा रहा है x और z का परसेंटेज जो है बच्चों, थोड़ा अच्छा से बताते हैं। हो रहा है क्या, x/100 z इज 125 है, 125 है। और साथ में बोला जा रहा है y/100 टू z इक्वल टू 100, सॉरी क्या है, y% का वैल्यू 25 है। अब यहाँ पे समझो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या। तो नेक्स्ट में परसेंटेज है तो कैंसिल करो, जेड को कैंसिल कर दो। हमारे पास बच गया है x इक्वल टू 5 से इसे कैंसिल करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा x5 और ये हो जाएगा y1। तो x इंटू 5 गुना है y से, तो x5 गुना है y से। ऑप्शन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया होगा हमें लगता है। देखो बच्चों यहाँ पे यही इसी तरीके से आपको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 12% ऑफ a certain sum of money is रुपीस इतना, फाइंड द सम। देखो फाइंड द सम क्या पूछा गया बच्चों, फाइंड द सम। अब मैं मानता हूँ धनराशि राशि प्रिंसिपल, तो मान लो कि ऐसा ही दिया हुआ है 400
50 इक्वल टू पल को x मानो और साथ में रेट को 12 मानो और साथ में ईयर को 1 मार लो, अपॉन 100 कर दो, अपॉन क्या करो 1। अब यदि हम सॉल्व कर तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, तो 4 3 जा और 4 25 जा, 3 1 जा, 3 5 50 जा, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू 150 इंटू 5, 25 5 जा 5 कैरी 12, 25 1 जा और 230 7 0, तो 3753 सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75% का 10%। तो बच्चों 75 का 10% होता है 7.5। कैसे होता है सो देखो, 75 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 75 को यदि हम डिवाइड करते हैं 10 को एक डिजिट के बाद, एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल 7.5 आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं आपके क्लास के बीच में, क्या है पानी वगैरह पीना ही पड़ेगा हमें। बच्चों थोड़ा सा तकलीफ तो होगी, लेकिन बस कंटिन्यूटी बना होना चाहिए। जो भी आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हो कंटिन्यूटी हमेशा बना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर तैयारी करना है, डेली पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, चाहे जनरल नॉलेज पढ़ो, चाहे इंटेलिजेंस पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, चाहे आप जनरल नॉलेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 था। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज इज 200 ग्राम ऑफ 2.5 kg। बच्चों 2.5 kg वे 200 ग्राम में कितना परसेंटेज हो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 kg अपॉन 2.5 kg, पॉइंट पॉइंट खत्म, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो बच्चों 2 अपॉन 25 अपॉन 100, 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा 8% विल बी आंसर, 8% विल बी आंसर ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला जा रहा है एक्सप्रेस 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 25। 25 को एक्सप्रेस करना है 20 में, मल्टीप्लाई बाय 100, इसे कैंसिलेशन करोगे तो 4 और 4 2 जा 8 0 0, 80% विल बी आंसर ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द 0.02 परसेंटेज ऑफ 500 का 0.02 परसेंटेज, परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो 100 आएगा, डबल जीरो कैंसर, 65 अपॉन 100, डबल जीरो है तो डबल जीरो के बाद डेसिमल आएगा, 0.65 होना चाहिए, लेकिन वहां पे दिया है फ्रैक्शन में, तो 5 से 5 13 जा 65, 5 2 जा 10, फिर से यदि देखा जाए तो 13 अपॉन 20 आ रहा है, तो नहीं क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2 होगा, 2 से कैंसिलेशन होगा 10, तो 13 अपॉन 10 आएगा आंसर। क्या होगा बच्चों 13 अपॉन 10 आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 10% ऑफ 5% ऑफ 320, ओ माई गॉड, 320 का 10% एंड 5% 100 अपॉन 100, डबल जीरो कैंसल, 5 20 32 अपॉन 20,
कैंसिलेशन करोगे 4 8 जा 4 5 जा 8/5 विल बी सही होगा बच्चों। कौन सा होगा? ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर। इन योर स्कूल, बोल रहा है कि स्कूल में देर आर 500 स्टूडेंट, लगभग 500 छात्रा हैं, आउट ऑफ विच, उसमें से 40% गर्ल्स हैं। तो ये फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए आप नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इन स्कूल में, नंबर बताओ, संख्या बताओ। देखो जी 500 स्टूडेंट जो, उसमें से 40% जो है वो गर्ल्स है, परसेंट जो है वो बॉयज है। तो 40% निकालोगे इसका तो 40% 10% हो जाएगा इसका 50, और 50 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो गर्ल्स 200 है और बॉयज 300 है। इस तरीके से 200 गर्ल्स हो गया, 300 बॉयज हो गया। बॉयज गर्ल्स पूछा है तो बॉयज 300 गर्ल्स 200, बॉयज 300 गर्ल्स 200 विल बी। समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक और मेथड से बनाते हैं। देखो बच्चों बॉयज है, गर्ल्स है, 500 है, परसेंट अपन 100 हो जाएगा। 500 में से 40% है, डबल जीरो कैंसल, डबल जीरो कैंसल, 6 5 जा 30, 0 300, और यहाँ पे 5 2 जा 22, गर्ल्स है 300, बॉयज है। इस तरीके से निकाल लो आप, आंसर सेम आने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बोला जा रहा है कि मालविका गेट 98 मार्क्स इन हर एग्जाम में। मालविका जो है बच्चों अपने एग्जाम में 98 मार्क्स लाती है, तो मिलता है उसे तेज मार्क्स आर 50 टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स का जो 50, तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मार्क्स कितना होगा? 56% इक्वल टू, तो याद रखना 1% इक्वल टू हो जाएगा अपॉन 100% पूछा जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई, तो देखा जाए तो 14 7 जा 14 4 जा 4 25 जा 5 7 जा 175 का टोटल मार्क्स होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि तुम्हें इजी वे से आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन अ स्कूल में देर आर 1200 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट, if the percentage of boys in a school, यदि स्कूल में बॉयज का परसेंटेज 60%, तो बताओ गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा? 1200 में से बॉयज होगा कुछ, कुछ गर्ल्स होगा, बॉयज 60% है तो ये 40% होगा। 40% होगा तो 1200 का 40% हो जाएगा आपका, डबल जीरो कैंसल, 12 4 जा 400, 80 विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए है। क्या हुआ बच्चों समझो, यदि 60% बॉयज है तो 100% होगा अपने आप में, तो 40% गर्ल्स है तो 1200 का 40% क्या निकाल दिया गर्ल्स, तो 1200 अपॉन 100, 100 में डबल जीरो कैंसल, 12 4 जा 48, जीरो का जीरो, 480 यदि क्या है बच्चों गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया, ऑप्शन बी हमने टिक लगा दिया शानदार से। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। अ गार्डन है 200, कोई ये गार्डन है बच्चों, उसमें टोटल ट्री जो है 2000 ट्री है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि गार्डन में टोटल ट्री कितना 2000 ट्री है। 12% ऑफ दीज आर मैंगोज ट्री, उसमें से 12% वो ट्री है, 18% लेमन ट्री है, रेस्ट और ऑरेंज है। तो बच्चों 2000 है, उसमें से बोला जा रहा है 12% जो है वो है किसका बच्चों, मैंगो का है, और 18% जो है वो लेमन का है, और रेस्ट जो बच गया, तो रेस्ट कितना बच गया बच्चों 12 और 8 13, 70% जो है वो ऑरेंज का होगा।
तो 2000 का 70% निकालोगे, 0000 कैंसल, और 2 से 1 जा 14, 00 1400 जो होगा ऑरेंज का ट्री होगा इस गार्डन में। इस तरीके से आपको निकालना है बच्चों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला जा रहा है यार टाउन पॉपुलेशन इज 2 lakhs इन विच, जिसमें 40% मेल 30% फीमेल एंड रेस्ट ऑफ द बच्चे चिल्ड्रेन है। क्यों? एक स्टेज है या टाउन है, उसमें टोटल पॉपुलेशन 2 lakhs है। कितना है? 2 lakhs। उसमें से 40% जो है मेरे बच्चे, वो क्या है? मेल है। और बोला जा रहा है फीमेल जो है वो टोटल है कितने परसेंट है? 30%। अब मेल 40% है, फीमेल 30% है, रेस्ट बचा कितना? 30% बच्चे भी हैं, 30% चिल्ड्रेन भी हैं। अब पूछा जा रहा है बताओ फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो टोटल जो है बच्चों हमारा वो 2 lakhs है। कितना है? 2 lakhs। इसका निकालना है 30%, 0000 खत्म, और 3 60,000 जो है 60,000 क्या होगा हमारा आंसर? होगा 60,000 ही नहीं तो 60,000 बना देते हैं। इस तरीके से 60,000 क्या होगा हमारा आंसर? होगा 2 lakhs में 60,000 बच्चे। यहाँ भी 60, यहाँ पे 40%, 80,000, 80,000 120। आंसर हो गया हमारा डी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से कैसे सॉल्व करना है बच्चों? 20% ऑफ 80 ग्रेटर देन परसेंट ऑफ 6। बोला जा रहा है क्या 80 का 20, 80 का परसेंट ग्रेटर देन नंबर बाय 6 प्लस बोला जा रहा है 40, 20% ऑफ 40 ग्रेटर देन है तो इक्वल टू लगाओ। बोला कोई नंबर है 40%, एक्स परसेंटेज का 40 से 6 ज़्यादा है, तो इसे कैंसिलेशन करते हैं। आएगा इसे कैंसिलेशन करेंगे तो 4x/10 इधर ले जाओगे तो 10 आएगा इक्वल टू 4x/10 आएगा। 10 10 से मल्टीप्लाई होगा, 4x इक्वल टू 100 होगा। 4 से कैंसिलेशन करोगे तो x इक्वल टू 25 होगा। तो याद रखना बच्चों जो संख्या था वो 25 था। ऑप्शन ये हमारा सही। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। बोला जा रहा है लाइब्रेरी हैज 1025 बुक्स इन ऑल। बोल रहा है बच्चों एक लाइब्रेरी में इतने सारे बुक पड़े हुए हैं 1025, उसमें से बोला जा रहा है 205 बुक्स जो है बच्चों साइंस की। तो बताओ परसेंटेज में साइंस की कितनी बुक है? तो टोटल बुक्स 1025 है, उनमें से साइंस का जो 205 है मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे वही आंसर होगा। इसे थोड़ा सा कैंसिलेशन कर दो, 5 से कैंसिलेशन करोगे तो 5 4 जा 20 होगा, 5 1 जा 5 होगा, 5 से कैंसिलेशन करोगे 5 2 जा, और साथ साथ में 5 5 जा होगा। अब यदि हम 5 से कैंसिलेशन करते हैं तो 5 4 जा और 5 1 होगा, और साथ साथ में यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 होगा। ये कैंसिलेशन होगा, 20% विल बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये होगा। अब इसे इजी वे से कैसे सॉल्व करेंगे हम? कुछ भी करना नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिले। समझ रहे हो भाई? मेरे भाई देखो कैसे बनाया जाता है। टोटल जो है लाइब्रेरी में 1025 बुक, उनमें से 205 साइंस की। हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं, साइंस का परसेंटेज निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को 100 से,
यदि हम कैंसिलेशन करते हैं 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ये दोनों कट गया और इस तरीके से 20% आंसर आ गया। तो आपके लाइब्रेरी में 20% बुक साइंस का है। साइंस वालों जाओ साइंस पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 29। बोल रहा जा रहा है क्या, एक बैट्समैन है, स्कोर करता है 200 विच इंक्लूडेड 30 बाउंड्रीज मारता है। बाउंड्री समझ रहे हो ना, लो धड़ाम फोर। अभी वैसे भी आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल वाले ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बना लो और जाके आईपीएल जेएनबी में देखो। समझ में आया? इधर भी आईपीएल का फाइनल जीतेगा, उधर भी तुम अपना सिलेक्शन जीते। एक बैट्समैन ने क्या किया बच्चों, 200 रन बनाए, उसमें से 30 बाउंड्री मारे और साथ साथ में 5 छक्के मारे। तो रेस्ट ऑफ जो रन लिए वो रनिंग दौड़ के लिए। अब बोला जा रहा है कि वाट परसेंटेज इज टोटल स्कोर रीड इन बाय रनिंग, तो बताओ इन्होंने परसेंटेज में कितना रनिंग भाग दौड़ से लिया रन। तो मेरे बच्चों 200 रन है, इसमें से बाउंड्री बाउंड्री मारा गया, बाउंड्रीज, और साथ साथ में बाउंड्री मतलब 4 रन बनाया गया, और साथ में टोटल बाउंड्री कितना मारा बच्चों, 30 बाउंड्री मारा। 30 इंटू लिख दो 4, यानी 120 रन तो चौका मार दिया बच्चों। उसके बाद 6 जो मारा वो टोटल 6 मारा कितना बच्चों, 5 5 इंटू 6, तब टोटल जो है वो कितना मार दिया बच्चों, 30 रन। यानी टोटल जो है बाउंड्रीज और 6 से कितना मार दिया, 150। यानी 50 जो है बच्चों दौड़ दौड़ के लिया रन। कितने में से, 200 में से। इंटू क्या लिखो, 100 से कैंसिलेशन करोगे 2 से, 25% उन्होंने दौड़ दौड़ के रन बनाए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग, टेंशन मत लेना। यहाँ पे पूछा गया द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100, आफ्टर इंक्रीजमेंट प्राइस इट बिकम्स 160। बोला जा रहा है बच्चों पहले 100 रुपीज था, अब क्या किया 160 रुपीज कर दिया। मतलब पहले क्या किया बच्चों, इतना जो था आर्टिकल का प्राइस था, अब बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया बच्चों, 60 बढ़ा दिया। अब मैंने बताया था 60 बढ़ाया तो किस में बढ़ाया, 100 में बढ़ाया। 100 से मल्टीप्लाई करो, वही परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 31 पे चलते हैं। 31 पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व यूं इस प्रकार से होने वाली है। इसके लिए हम आपको पानी पिलाना चाहते हैं बच्चों। आपको थोड़ा बहुत पानी प्यास लग, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा पी लो। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन पानी पीने के बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे सॉल्व करना, देखो इन द स्कूल देयर आर 500 स्टूडेंट। तो एक स्कूल में 500 स्टूडेंट है। इफ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल 20%, यदि उस स्कूल में 20% गर्ल्स है तो बताओ बॉयज कितना होगा। तो बॉयज जो होगा भाई 500 में से 80% होगा। 0000 कैंसल, 4 8 जा 4400 जो होगा बॉयज होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो पानी पीता रहो और जिंदगी गाता रहो, पानी को भी बचाओ जीवन को भी बचाओ। चलो आगे देखो बच्चों, हमारा 32 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आपको कैसा लग रहा है बताओ जरा। देखो बच्चों 1/3 ऑफ ए नंबर इज 20। बोल रहा 1/3 कोई नंबर जो है 20, पूरा नंबर 60 है। पूरा नंबर 60, बताओ व्हाट विल बी द 20% ऑफ दैट नंबर। 60 नंबर का 20% क्या होगा बच्चों। तो 16 2 जा 0000 कैंसिल, 16 2 जा 12 होगा कोई नंबर का। तो नंबर टोटल कितना है 60, नंबर का बोला जा रहा है 20%, 12 होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। अब हमारा परसेंटेज का इंतजार खत्म होने वाला है। तो मैं चाहता हूं ये जो क्वेश्चन है आप बनाओ। क्या बन जाएगा, बनाओ, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। पूरा इन एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन में सुमन गो 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। बोला बच्चों हम 50 में से 30 मार्क्स लाते हैं, कोई बात नहीं, जिसका नाम है सुमन।
नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि लता गॉट 40 मार्क्स, बोल रहा है 50 मार्क्स में 40 मार्क्स लाती है। कौन लता? बच्चों सुमन 30 मार्क्स लाई 50 में 40 मार्क्स। अब फाइंड द डिफरेंस परसेंटेज मार्क्स, बता इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना कम है, तो 10 है बच्चों। 10 किससे कम है? 50 से कम है। मल्टीप्लाई करो 100 से, 2 से डिवाइड करोगे 20% मार्क्स सुमन कम लाती है से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा थोड़ा अच्छा से। क्लिक करने के बाद आज रखिएगा नोटिफिकेशन यूं पहुंचेगा और आपका सिलेक्शन मैं यूं करवाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द परसेंटेज का प्रीवियस ईयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत दिल से।